देखिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट में टॉपिक है करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली क्या यूजेज है इसका और कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए करंट ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का मतलब समझ रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्म करेगा पावर को, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करेगा मतलब स्टेप डाउन भी कर सकता है, स्टेप अप भी कर सकता है। तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है मतलब करंट का स्टेप डाउन करता है। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप डाउन करता है। तो ऐसा क्यों जरूरत पड़ा करंट को स्टेप डाउन करने के लिए? तो देखिए करंट ट्रांसफार्मर का बेसिकली यूज जो होता है वो मेजरमेंट करने के लिए और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो कैसे बोल रहे हैं कि मेजरमेंट कैसे करेगा? तो बात समझिए, ये 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है और ये बहुत हाई वोल्टेज है, ठीक है। हम मानते हैं कि यहाँ पर 132 किलोवोल्ट पावर किलोवोल्ट जो है वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो इसमें जो करंट होगा वो बहुत ज्यादा करंट होगा। तो ऐसा कोई इक्विपमेंट हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए है ही नहीं कि डायरेक्टली हम मेजरमेंट करने करंट। बात समझ रहे? डायरेक्टली मतलब 10,000 एम्पियर आ गया, ठीक है, 20,000 एम्पियर आ गया करंट, तो उतना डायरेक्टली मेजरमेंट करने का हमारे पास कोई इक्विपमेंट ऐसा बना ही नहीं है। तो उस समय में क्या करना होगा? उस समय में करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। कि अगर आपका 10 के एम्पियर है, 20 के एम्पियर है करंट, इसको डायरेक्टली आप यूज नहीं मेजरमेंट कर सकते, ऐसा इक्विपमेंट बना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये जो करंट इसमें जा रहा है, ठीक है, इसमें सिंगल वाइंडिंग है और इसमें बहुत ज्यादा वाइंडिंग है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज जितना रहेगा उससे वोल्टेज बहुत ज्यादा इधर बढ़ जाएगा। वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो इधर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, मतलब वोल्टेज 100 गुना बढ़ गया। बस समझ रहे? इधर स्टेप अप किसका कर रहा है? वोल्टेज का, लेकिन करंट का क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन हो जाएगा। तो एक बात समझिएगा कि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है करंट को स्टेप डाउन कर देता है, और स्टेप डाउन जो करता है तो एक रेशियो में करता है। जैसे इधर 1 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है, इधर 10 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है, 10 एम्पियर इधर आ रहा होगा, तो उसको कन्वर्ट कर दिया 1 एम्पियर। बात समझ गए? ठीक है, 10:1 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 10 एम्पियर तो इधर 1 एम्पियर। तो अगर इधर 100 एम्पियर आ रहा होगा, इनपुट साइड में अगर 100 एम्पियर हुआ होगा तो इधर 10 एम्पियर हुआ होगा, ठीक है। तो 100 एम्पियर हुआ होगा तो इधर 10 एम्पियर, इधर मान लेते हैं 1000 एम्पियर हुआ होगा तो इधर 100 एम्पियर हुआ होगा। तो ये 100 एम्पियर का मेजरमेंट करना इजी है। बात समझ रहे हैं? इधर 100 एम्पियर का मेजरमेंट करना इजी है, तो वो 100 एम्पियर को जैसे मेजरमेंट करेंगे तो इधर बताएगा 100 एम्पियर है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उधर पता चलेगा 1000 एम्पियर, तो पता चल गया ना। तो अगर इसी तरह से अगर 100 एम्पियर था इधर, उसको 1 एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ गए? करंट ट्रांसफार्मर क्या किया? 100 एम्पियर को 1 एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 100 एम्पियर को 1 एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 एम्पियर को 10 एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर इधर 1000 एम्पियर जा रहा है तो ये साइड में कितना एम्पियर जाएगा? 10 एम्पियर। तो अगर हम पता कर लिए कि इधर 10 एम्पियर है, इसका कहने का मतलब है कि प्राइमरी साइड में जो पावर जा रहा है उसमें करंट कितना है? 1000 एम्पियर। बता रहे, समझ रहे? मतलब 100 एम्पियर को 1 एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा है कौन? करंट ट्रांसफार्मर। बात समझ गए? तो ये मेजरमेंट के लिए हो गया कि हम इधर मेजरमेंट कर लिए, 10 एम्पियर को तो मेजरमेंट कर ही लेंगे। जैसे 10 एम्पियर को मेजरमेंट करेंगे हम बता देंगे कि पीछे में 1000 एम्पियर था, ठीक है। तो इसका जो करंट ट्रांसफार्मर का यूज हुआ वो मेजरिंग पर्पस के लिए हुआ। अब प्रोटेक्शन पर्पस के लिए कैसे समझेंगे? देखिए, ये सेकेंडरी में हम लोग रिले लगाते हैं। रिले एक डिवाइस है जो किसी भी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी को सेंस करता है, सेंस करके वो इंफॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को भेज देता है, और सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई से, तो मेरा प्रोटेक्शन हो गया। तो आप डायरेक्टली रिले प्राइमरी में नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट है, 10,000 एम्पियर 20,000 एम्पियर करंट है, तो वहां पर डायरेक्टली रिले नहीं लगा सकते। तो रिले भी कहां लगाते हैं? सेकेंडरी में। अगर हम रिले लगाए 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर का ओवर करंट रिले लगाए, ओवर करंट रिले क्या होगा कि 10 एम्पियर से जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? इधर से सेंस करेगा और इंफॉर्मेशन इधर दे देगा। वो क्या करेगा? सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, कौन? सर्किट ब्रेकर। तो रिले
इंफॉर्मेशन देगा सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट कर देगा सप्लाई से, इसका मतलब मेरा सिस्टम प्रोटेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो रिले डायरेक्ट इधर नहीं लगा, इधर लगा दिया तो 10 एम्पीयर से बढ़ा, इसका मतलब 1000 एम्पीयर से बढ़ गया प्राइमरी में, तो वो शॉर्ट सर्किट हुआ तभी बढ़ा होगा। तो उसकी वजह से ये रिले जो है इंफॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को दे दिया जो ये इधर लगा हुआ रहता था और वो प्रोटेक्ट करने का काम किया सिस्टम को। तो ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज हो गया। मतलब डायरेक्टली रिले आप 10,000 एम्पीयर में नहीं लगा सकते, तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के बाद रिले लगाए, ओवर करंट रिले लगाए, 10 एम्पीयर तक सस्टेनेबल था, 10 से जैसे बढ़ा रिले इंफॉर्मेशन दिया सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर को डिस्कनेक्ट कर दिया, बस होता है। तो यही काम है करंट ट्रांसफार्मर का, ठीक है। वो स्टेप डाउन करता है करंट को और एक फिजिबल रीजन में लाता है जहां तक हम मेजरमेंट कर सके, जहां तक इक्विपमेंट मेरा बना मेजरमेंट कर सके। उसी तरह से आइए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब समझ रहे हैं वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, है ना। करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन कर रहा था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप करेगा। ये देखिए ये 3 फेज सप्लाई है, ठीक है। इसमें 132 किलोवोल्ट जा रहा है। अरे डायरेक्टली कोई इक्विपमेंट नहीं बना, वोल्टमीटर ही नहीं बना कि 132 किलोवोल्ट को डायरेक्ट मेजरमेंट कर सके, ठीक है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट कर नहीं सकते, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि इसको मेजरमेंट करने के लिए प्राइमरी में हाई नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया जाएगा, ठीक है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स घटा दिया जाएगा। तो क्या होगा, प्राइमरी में हाई वोल्टेज, सेकेंडरी में वोल्टेज घट जाएगा। तो ईवी एक रेशियो में घटा देता है कि 1000 वोल्ट को 1 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, बात समझ गए। तो अगर मेरा इधर मेरा 100 वोल्ट बता रहा है, बताइए इधर मेरा 100 वोल्ट बता रहा है, तो इधर मेरा कितना बताएगा, 1 लाख वोल्ट, 1 लाख वोल्ट बता देगा ना, ताकि 2 जीरो पड़ जाएगा, 1000 में 2 जीरो। 1000 वोल्ट को अगर 1 लाख वोल्ट 1 वोल्ट बता रहा है, 1000 वोल्ट को 1 वोल्ट बता रहा है, तो 100 वोल्ट को 1 लाख वोल्ट इधर होगा। इसका मतलब अगर 100 वोल्ट इधर हो गया, समझ जाइए प्राइमरी में मेरा कितना वोल्ट है, 1 लाख वोल्ट, बात समझ गए। और अगर इससे जितना भी बढ़ेगा, मतलब 200 वोल्ट है तो इधर 2 लाख वोल्ट है ना। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का भी यूज यही है कि ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया, और स्टेप डाउन करने के बाद क्या हुआ कि इधर का मेजरमेंट कर लिए और उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी वाला का वोल्टेज बता दिया, ठीक है। प्रोटेक्शन पर्पस के लिए भी इसी तरह से यूज होता है। रिले जो होता है वो ओवर वोल्टेज रिले भी होता है, ओवर करंट रिले भी होता है। यहां पर ओवर वोल्टेज रिले लगा दिए, अब इधर मान लीजिए 100 वोल्ट से बढ़ गया, मेरा सिस्टम जो था वो 100 वोल्ट तक काम कर रहा था, 100 वोल्ट से जैसे बढ़ा, ये इंफॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को दे दिया जो इस लाइन में कनेक्टेड है। अब वो इंफॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को गया, तो सर्किट ब्रेकर क्या किया, इस पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब सिस्टम मेरा क्या हुआ, सेफ बच गया, ठीक है। डिफॉल्ट आया था उसको हटा दिया। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आल्सो यूज्ड इन मेजरिंग पर्पस और प्रोटेक्शन पर्पस। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का काम करता है। अब एक चीज और इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी कभी ओपन नहीं रखना चाहिए। देखिए करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये। सेकेंडरी अगर आप ओपन कर देते हैं तो देखिए सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा, एक बात समझिए, 132 किलो वोल्ट तो ऑलरेडी था, अरे उसको स्टेप अप कर दिया है 100 गुना से, तो सोच लीजिए 13200 किलो वोल्ट हो गया है। इतना हाई वोल्टेज है, अगर इसको आप ओपन कीजिएगा इतना वोल्टेज ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। करंट ट्रांसफार्मर उड़ेगा सारे सिस्टम को बर्बाद कर देगा, इतना हाई वोल्टेज है। इसलिए कभी भी करंट ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट नहीं छोड़ना, ठीक है। हमेशा इधर नंबर ऑफ टर्न्स रहना है। तो इतना हाई वोल्टेज है कि जैसे ओपन करेंगे वोल्टेज तो क्रिएट हो जाएगा, अब इतना हाई वोल्टेज है कि पूरे सिस्टम को डैमेज कर देगा। इसलिए करंट ट्रांसफार्मर को कभी भी ओपन सर्किटेड में नहीं छोड़ते, बात समझ गए। ये चीज था आपका करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको आप पढ़ लीजिए और याद रखिए। थैंक यू।